मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 17 बाब 3 से 7 आयत तक। हमें पीने के लिए पानी दे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में लोग पानी के प्यासे हुए और मूसा पर कुड़कुड़ाए और कहा, तू हमें मिस्र से यहाँ क्यों लाया, ताकि हमको और हमारे लड़कों को और हमारे मवेशियों को प्यास से हलाक करे। तब मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा, मैं इन लोगों से क्या करूं? अभी थोड़ी देर में वो मुझे संसार करेंगे। तब खुदावंद ने उससे फरमाया, लोगों के आगे जा और इस्राएल के बुजुर्गों को साथ ले और अपना वो आसा जो तूने दरिया पर मारा था अपने हाथ में लेकर चल दे। देख, मैं वहाँ तेरे आगे होरेब में चट्टान पर खड़ा होऊंगा। तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। तू लोग उसको पिएंगे। चुनाचे मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के रूबरू ऐसा ही किया और उस जगह का नाम मसा और मराबा रखा, क्योंकि बनी इस्राएल ने झगड़ा किया और खुदावंद को आजमाया, ये कहकर कि आया खुदावंद हमारे दरमियान है या नहीं। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 94, पहली आयत से 2 और 6 से 9 आयत तक। जमाती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा पर जारी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारे। जमाती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त न करो। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोसा हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत हैं। जमाती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मराबा में या जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था, जहाँ तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। जमाती जवाब, आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, 5वां बाब 1 से 2, 5वीं से 8वीं आयत तक। रूह अल कुद्दस के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में अंडेली गई है। ऐ भाइयों, जब हम ईमान से सादिक ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिलाप रखते हैं, जिसके वसीला से हम ईमान के बायस उस फजल में दखल भी पाते हैं जिसमें हम कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र भी करते हैं। और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूह अल कुद्दस हमें बख्शा गया है, उसी के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में हंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूस कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातर मोआ। बस किसी सादक की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में
ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ ज़ाहिर की है कि जब हम नूस गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। ऐ खुदावंद, तू फ़ी अल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। मुझे ज़िंदगी का पानी दे ताकि मैं फिर प्यासा ना हूँ। आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक चौथा बाब 5वीं से 42 आयत। पानी का चश्मा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। उस वक्त यस्सु सामरिया के एक शहर तक आया जो साहूकार कहलाता है, उस किला के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनाचे यस्सु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठ गया। 6 घंटे के करीब था, तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में सीधा खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यस्सु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि ए आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो ज़िंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और ख़ुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यस्सु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए आका, वो पानी मुझको दे कि मैं फिर प्यासी न हूँ और न भरने को यहाँ आऊँ। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और यहाँ ला। औरत ने जवाब दिया और कहा, मैं शौहर नहीं रखती हूँ। यस्सु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा है। औरत ने उससे कहा, ए आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रतिष्ठ की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रतिष्ठ करनी चाहिए यरूशलेम में है। यस्सु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की प्रतिष्ठ करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते प्रतिष्ठ करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं प्रतिष्ठ करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की प्रतिष्ठ करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। और खुदा रूह है, और जो उसकी प्रतिष्ठ करते हैं
उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परवरिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि माशा यानी अल-मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतहज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने न कहा, तू क्या चाहता है या इससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं। क्या ये अल-मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे द्रोहास करके कहा, रबी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा कि मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई उसके लिए खाना लाया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यही है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बजा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते कि 4 महीने के बाद फसल होगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो, वो काटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और इस पर यह मिसल सादिक आती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें भेजा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है उसे काटो। औरों ने मेहनत की है और तुम उनकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और इस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी, उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज़ वहाँ रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फ़ी अल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।